गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? केमिस्ट्री में नियम में मैं राकेश कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था राउल्ट्स लॉ के बारे में। राउल्ट्स लॉ के बारे में हमने डिटेल में बात की थी कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। अगर कोई सोल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वॉलेटाइल है तो उसके अकॉर्डिंग राउल्ट्स लॉ क्या होगा। अगर हम किसी प्योर सॉल्वेंट में किसी वॉलेटाइल कंपोनेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो उसका वेपर प्रेशर किस प्रकार से अफेक्ट करेगा वो हमने बताया था मैंने आपको कि जब कभी भी कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट कम हो जाता है और इस कमी को हम क्या बोलते थे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से एक प्रॉपर्टी आई थी जिसको हम बोलते थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके इक्वल था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जितना सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में पहले बात करके आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब आइडियल या आदर्श विलयन होता क्या है, ठीक है, कि उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन से पॉइंट सेटअप होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कि कोई सॉल्यूशन या कोई मिक्सचर आइडियल हो, आदर्श हो, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं आदर्श विलयन। अब आदर्श विलयन कब होगा, कि कोई विलयन आदर्श कब होगा, आइडियल कब होगा, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। तो देखिए क्या है आइडियल सॉल्यूशन, क्या होता है, दोज सॉल्यूशन which follow Raoult's law at all temperature and concentration are called as आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, कि आइडियल सॉल्यूशन होगा क्या, ऐसे विलयन जो सभी ताप तथा सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब इनके लिए कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें देखिए, पहला, कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए कौन कौन सी कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन तो यही हो गया कि सॉल्यूशन शुड ओबे राउल्ट्स लॉ, कि सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो इट शुड फॉलो या ओबे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ क्या था आपका, PA बराबर PA नॉट XA, यही था आपका, कि किसी भी वॉलेटाइल मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। तो PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, ऐसे ही PB इज इक्वल टू PB नॉट XB, हाँ या ना। तो PS टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर का टोटल प्रेशर क्या होगा, PS इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अगर ये कंडीशन है तो मिक्सचर कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा।
समझ गए ये बात। तो पहला पॉइंट कि इट शुड फॉलो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ फॉलो करना चाहिए। मतलब ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। तो टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। क्लियर है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन neither be increased nor neither volume of solution neither increases nor decreases। ठीक है, तो ना तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ना चाहिए ना ही घटना चाहिए, मतलब डेल्टा वी, डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है कि सपोज हम बात करें कि 20 ml, एक तो ए है कंपोनेंट और एक है बी कंपोनेंट, तो 20 ml हमने ले लिया ए और 80 ml ले लिया हमने बी, तो टोटल ए प्लस बी कितना होना चाहिए 100 ml। देख सकते हैं यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 80 एंड 20 कितना 100 ml। तो बिफोर सोल्यूशन अगर दोनों कंपोनेंट का जो वॉल्यूम है आप ऐड करके देखें तो सोल्यूशन के वॉल्यूम के अगर इक्वल आता है तो वो कैसा सोल्यूशन होगा, आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि एनर्जी neither evolved nor absorbed। एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होनी चाहिए ना ही इवॉल्व होनी चाहिए। इट मींस ना तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक ना ही एंडोथर्मिक। तो डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी प्लस बी बी, आगे बात समझिए कि ए के मॉलिक्यूल है, ये बी के मॉलिक्यूल है, दोनों टूटेंगे, टूट करके क्या बनेंगे नया बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा ए और बी बना लेंगे। हाँ या ना। सपोज मान लिया यहाँ पे कितनी आ रही है 10 कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ये दोनों आपस में रिएक्शन कब करेंगे, ध्यान देना बेटा, ये दोनों आपस में रिएक्शन तब करेंगे जब इन दोनों के बॉन्ड टूटेंगे। तो सपोज ए के बॉन्ड तोड़ने के लिए 10 कैलोरी एनर्जी चाहिए, बी का बॉन्ड तोड़ने के लिए भी 10 कैलोरी एनर्जी चाहिए। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए बी, अब यहाँ बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे एनर्जी बाहर निकलेगी। तो सपोज यहाँ एक बॉन्ड बनने पर 10 कैलोरी एनर्जी निकल रही है। अब देखिए यहाँ पे ए बी कितना है 2 है, ए और बी कितने 2 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक ए बी मॉलिक्यूल के बनने में 10 कैलोरी एनर्जी निकल रही है, तो 2 ए बी मॉलिक्यूल को बनने के लिए कितनी एनर्जी निकलेगी 20 कैलोरी एनर्जी निकल जाएगी। जबकि यहाँ तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दी जा रही है 20 कैलोरी। तो डेल्टा एच बताया था मैंने आपको, एच पी माइनस एच आर। एच पी कितना 20 माइनस का 20 बोल देते हैं, और एच आर कितना वो भी 20, तो प्लस कैंसिल हो गया आपका कितना 0 आ गया आपका। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, ध्यान देना कि ए को तोड़ने के लिए 10 कैलोरी, बी को तोड़ने के लिए 10 कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड है 20 कैलोरी। एक ए बी के मॉलिक्यूल को बनने में 10 कैलोरी एनर्जी बाहर निकलती है, तो 2 ए बी को बनने में कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी 20 कैलोरी। दे कितने रहे 20, निकल कितनी रही है 20, तो चेंज कितना हुआ 0 आपका। इट मींस आइडियल सॉल्यूशन के केसेस में ना तो एनर्जी बाहर निकलती है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। समझ आई बात। कितने पॉइंट हो गए 3 पॉइंट। चौथी कंडीशन क्या बोलती है, चौथी कंडीशन ये बोलती है कि ए बी अट्रैक्शन फोर्स जो है
ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू ए अट्रैक्शन प्लस बी अट्रैक्शन, बी अट्रैक्शन। देखो अगर सेकंड पॉइंट आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको कि डेल्टा वी कितना होगा, 0 है। ठीक है, मान लीजिए समझो थोड़ा, ये एक कंटेनर है जिसमें सारे पार्टिकल कौन से हैं आपके, ए के हैं। ए के पार्टिकल तो एक मॉलिक्यूल ये ऐसे, तो ये डिस्टेंस आपका ये ए है आपका। ऐसे ही दूसरा जो आपका कंटेनर लिया उसमें सारे क्या ले लिया आपने, बी के पार्टिकल ले लिए, ये बी के, तो ये बी के पार्टिकल है, बी और बी। देख सकते हैं जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी डिस्टेंस यहाँ है, हाँ है ना। इट मींस जितनी एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ लेने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। अब जब दोनों को आप मिलाओगे ए बी बनेगा, तो दोनों का साइज जो है आपका एप्रोक्स सेम है ना। दोनों का जो साइज है, ए का बोल दो चाहे बी का बोल दो, दोनों का जो साइज है सेम है। तो सेम होने के कारण से जब ए बी बनेगा तो उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो भी ए और बी के क्या होगा, बराबर होगा। इट मींस यहाँ पे देख सकते हैं आपका कि जितना अट्रैक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही यहाँ लग रहा है और उतना ही यहाँ पे लगेगा। तो ये अट्रैक्शन फोर्स क्या है, इन दोनों के इक्वल है। इक्वल होने के कारण ना तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ पाएगा, अगर ये अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों से ज्यादा होता तो ये पार्टिकल क्या होता है एक दूसरे के पास आते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। लेकिन अगर ये अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स से क्या होता है, कम होता, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता। लेकिन यहां दिख रहा है डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 होने के कारण से ए बी का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ए प्लस बी के अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होता है आपका। समझ में आई बात। उसके बाद में आता है इसका ग्राफ। ग्राफ कैसे होता है बताया था मैंने आपको राउल्ट्स लॉ में भी, कि आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो एकदम इक्वल होता है किसके अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ। एक्स बी बराबर 0, एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 1 और एक्स ए बराबर 0। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन और यहाँ वाई एक्सिस पे ले लिया हमने वेपर प्रेशर। यहाँ पे पी ए नॉट, यहाँ पे पी बी नॉट। तो ग्राफ कैसे मिलता था आपका, इस प्रकार से, हाँ है ना, ये मिलता था ग्राफ। और एक की वाला पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए और पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी, हाँ है ना। तो ये राउल्ट्स लॉ के लिए। सबसे आखिर में आता है आपका एग्जांपल। तो बेटा ध्यान देना कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो वही सोल्यूशन देंगे जो आइडियल होंगे, और आइडियल जब सोल्यूशन बना रहे हो तो दोनों जो कंपोनेंट है उनकी नेचर कैसी होगी, सेम ही रहेगी। फॉर एग्जांपल बेंजीन प्लस टोलुइन, ठीक है, बेंजीन C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगभग जो मोलर मास आएगा वो लगभग सेम आएगा, लगभग बोल सकते हैं C7H8। एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन और क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। तो ये एग्जाम्पल है किसके, आइडियल सॉल्यूशन के। और देख लीजिए CH4 एंड CCl4, ठीक है, समझ आई बात। तो दिस इज ऑल अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसे विलयन जो सभी ताप तथा सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का, और राउल्ट का नियम कहता है Pa बराबर Pa नॉट XA, Pb बराबर Pb नॉट XB, इसको फॉलो करता है, ऑबे करता है, क्या कहलाते हैं, राउल्ट्स आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा V जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो हमेशा क्या होगा आपका, बराबर रहेगा किनके, जो कंपोनेंट है उनके वॉल्यूम के। मतलब डेल्टा V कितना होगा, 0, वॉल्यूम ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। डेल्टा H जब आप दोनों को मिलाओगे तो ना तो एनर्जी बाहर निकलेगी ना ही एनर्जी वो निकालेगा, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। मतलब ना तो एक्सोथर्मिक ना एंडोथर्मिक।
फिर ए बी अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ए ए प्लस बी बी के अट्रैक्शन फोर्स के क्या आपका इक्वल है आपका, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। देख लीजिए इसको, चलिए अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की। तो नॉन आइडियल मतलब ऐसे विलियन जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते, क्या कहलाते हैं, अनादर्श या नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो यहां जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो आइडियल सोल्यूशन की जस्ट अपोजिट होगी। आइडियल सोल्यूशन में क्या था, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी, तो पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये नॉन आइडियल है, तो यहां पे पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए हो जाएगा आपका। तो ऐसे विलियन देखिए, दो solution which do not follow Raoult's law at all temperature and concentration are called as non-ideal solution, ठीक है। तो ऐसे विलियन जो सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते, क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलियन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या होगा, पी एस इज नॉट इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। माने जो विलियन का वेपर प्रेशर है वो दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। समझ आई बात। दूसरा कंडीशन क्या है आपका, डेल्टा वी मिक्सचर, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब या तो दोनों कंपोनेंट को मिलाने पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा या घट जाएगा। मतलब या तो 20 प्लस 80 110 होंगे या 20 प्लस 80 90 हो जाएंगे, ठीक है। 20 प्लस 80 100 नहीं रहेगा। तीसरा, डेल्टा एच मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो एंथैल्पी है मिक्सचर की वो भी 0 नहीं होगी। और लास्ट एंड फाइनल, ए बी अट्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू ए ए प्लस बी बी अट्रैक्शन। तो ए और बी के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इक्वल नहीं होगा, दोनों कंपोनेंट के बीच में इंडिविजुअल जो फोर्स लगता है उसकी। तो अगर ये चारों कंडीशन है तो कौन सा सोल्यूशन होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो अब या तो वेपर प्रेशर ज्यादा है या वेपर प्रेशर कम है, किसका, सोल्यूशन का। तो या ज्यादा होगा या फिर कम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरा नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब पॉजिटिवली डेविएटेड कैसे होते हैं और नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन कैसे होंगे, देखिए। पॉजिटिवली डेविएटेड मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनके वेपर प्रेशर राउल्ट द्वारा डिटरमाइन वेपर प्रेशर से क्या हो, ज्यादा हो। मतलब जो वेपर प्रेशर आपको मिल रहा है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या होगा, ज्यादा होगा आपका। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन। तो क्या होगा,
the solution having more vapor pressure than having more vapor pressure than those of determined by Raoult's law, called as positively deviated नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे विलियन जिनके वेपर प्रेशर राउट द्वारा डिटरमाइंड वेपर प्रेशर से ज्यादा हो, क्या कहलाते हैं आपके? पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सोचें कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू कंपोनेंट थोड़ा सा क्या है, कम हो रहा है आपका। यही तो होगा, दिमाग में सोचें। मैंने बताया था आपको कि वेपर प्रेशर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे वेपर प्रेशर उतना ही कम, जितना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा। तो अगर हम ध्यान से मन में अगर चिंता करें, चिंतन करें, तो अगर हम सोचें तो हमारे सामने एक तस्वीर निकल के आएगी कि वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है आपका। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, देखिए पहली कंडीशन PA greater than PA not XA, PB greater than PB not XB। हाँ है ना, क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है तो कम होगा या ज्यादा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ज्यादा हो गया। तो PS greater than PA not XA प्लस PB नॉट XB। ऑब्वियसली बात है कि वेपर प्रेशर बढ़ रहे हैं, इट मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो इजीली क्या होंगे, आपके दूर दूर चले जाएंगे। दूर दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डेल्टा V मिक्सचर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पॉजिटिव, इट मींस वॉल्यूम या दैट इज वॉल्यूम of solution increases। ठीक है बेटा जी, वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब 20 प्लस 80 कितना होगा, 20 प्लस 80 110 हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है, चलिए अब तीसरा पॉइंट देखिए, समझिए। डेल्टा H मिक्सचर, डेल्टा H मिक्सचर, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए कि सिंपल सी बात है कि अट्रैक्शन फोर्स कम है तो उनको आप तोड़ रहे हो, तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो एनर्जी देनी पड़ेगी तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, दैट इज रिएक्शन या फिर दैट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी क्या होगी आपके पास, एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल CH3CH2OH, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपका। ठीक है, आगे बात समझिए। यहां की बात करें, दूसरा बात करें यहाँ पे पानी, एल्कोहल इन वाटर। एग्जाम्पल अगर बात करें C2H5OH प्लस H2, इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड मिलता है, H बॉन्ड। हाँ है ना, यहाँ H बॉन्ड और यहाँ कौन सा, डाइपोल डाइपोल। ठीक है, समझना बेटा। तो देखो H बॉन्ड की बात करें, HOH दिख रहा है आपको, ये H बॉन्ड है। तो ये स्ट्रांगली क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब इस अल्कोहल को इसमें डिसॉल्व करते हो तो ये अल्कोहल इस वाटर में डिसॉल्व कब होगा, जब ये H2O मॉलिक्यूल फ्री होगा। लेकिन यहाँ तो H2O मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
समझ रहे हो? ये अल्कोहल इस वाटर में तब डिजोल्व होगा जब ये बॉन्ड टूटेगा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे ही मॉलिक्यूल टूटेंगे, टूट गया, अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? अल्कोहल के साथ में, C2H5OH। अभी भी यहाँ पे H बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है, अल्कोहल और वाटर के बीच में H बॉन्डिंग, लेकिन ये जो H बॉन्डिंग है वो इस H बॉन्डिंग से थोड़ी सी वीक रहेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? बढ़ गया। पहले मॉलिक्यूल क्या थे? पास पास से, अब मॉलिक्यूल थोड़े दूर चले गए, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इसके अट्रैक्शन फोर्स से क्या है? कम है आपका, आया ना। तो चौथी कंडीशन यही हो जाएगी आपकी, चौथी कंडीशन आपकी यही होगी। क्या चौथी कंडीशन? ए बी अट्रैक्शन इज लेस देन ए अट्रैक्शन प्लस बी अट्रैक्शन, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसे मिलेगा आपका? इस प्रकार से, यहाँ पी ए नॉट, यहाँ पी बी नॉट, एक्स ए बराबर 0, एक्स बी बराबर 1, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। एक्स ए बराबर 0 और एक्स बी बराबर, तो एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0। तो ए के लिए ग्राफ शुरू है यहाँ से, ये आइडियल सोल्यूशन के लिए, ये राउट फ्लो था आपका, ये पॉजिटिव डेविएटेड है, मतलब ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा और ये भी ज्यादा। पी एस ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए और पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके पास CH3OH प्लस वाटर, एल्कोहल, मिथेनॉल प्लस वाटर, C2H5OH प्लस वाटर, CHCl3 प्लस CCl4, ठीक है। आगे बात सुनिए, बहुत इससे सारे एग्जाम्पल तो कर लेंगे, हो जाएगा आपका। देखिए इसको, दूसरा आता है आपका नेगेटिवली डेविएटेड। तो नेगेटिवली डेविएटेड का मतलब क्या होगा? नेगेटिव मतलब कम हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनके वेपर प्रेशर राउल्ट द्वारा डिटरमाइन वेपर प्रेशर से क्या हो? कम हो, क्या कहलाते हैं? नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा? द सॉल्यूशन having less vapor pressure than those of determined by Raoult's law, called as negatively deviated non-ideal solution, ठीक है। तो यहां कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन पी ए लेस देन पी ए नॉट एक्स ए, ऐसे पी बी लेस देन पी बी नॉट एक्स बी। तो पी एस लेस देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन, अब ऑब्वियसली समझ के देखिए कि वेपर प्रेशर क्या है आपका, कम हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, इट मींस कि मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है? बॉन्ड बन रहा है। सिंपल सी बात है कि वेपर प्रेशर कम होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब है क्या है? कि नया बॉन्ड उनके बीच में बन रहा है। तो नया बॉन्ड जब बनता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो एनर्जी हमेशा बाहर निकलती है, वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा आपका। तो डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल टू नेगेटिव
that is volume of solution decreases. ठीक है. थर्ड पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सचर अभी बताया, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो डेल्टा एच मिक्सचर क्या होगा, नेगेटिव, रिएक्शन क्या हो जाएगी आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी आपकी एक्सोथर्मिक. लास्ट एंड फाइनल, अब ऑब्वियसली बॉन्ड बन रहा है तो AB का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा. AB अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन AA अट्रैक्शन प्लस BB अट्रैक्शन. एग्जाम्पल देखें इसका, एग्जाम्पल बताता हूं मैं. फॉर एग्जाम्पल CHCl3 एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. दोनों ही कैसे आपके पोलर कंपाउंड है, तो दोनों में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल होता है आपका. ठीक है, देख सकते हैं CCl Cl Cl H, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, डाइपोल. ऐसे ही CH3 डबल बॉन्ड O, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल. अब जब दोनों को मिक्स करते हैं, अब अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या होगा, ये क्लोरोफॉर्म का H एसीटोन के O के साथ H बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाएगा आपको. क्लियर है. तो इस कारण से डेल्टा H का बाहर निकलेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कम भी हो जाएगा आपको. ग्राफ देखें, XA बराबर 1, XB बराबर 0, XA बराबर 0, XB बराबर 1, PA नॉट PB नॉट. ये राउट लॉ का ग्राफ कम हो रहा है, ये कम हो गया. PS लेस देन PA प्लस PB, PB लेस देन PA नॉट XB, PA लेस देन PA नॉट XA. ठीक है, एग्जाम्पल अभी बताया, CHCl3 प्लस CH3CO CH3, दूसरा HCl प्लस वाटर, तीसरा HNO3 प्लस वाटर, चौथा H2SO4 प्लस वाटर. तो दिस इज ऑल अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो ऐसे विलयन जो सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम कहते हैं आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उनको हम कहते हैं अनादर्श विलयन. तो अनादर्श विलयन भी फिर दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक विचलन वाले पॉजिटिवली डेरिवेटेड और दूसरा नेगेटिवली डेरिवेटेड. लिखा हुआ आपका, समझ गए ये बात. तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, जो कि 4 प्रकार की होती है. तब तक के लिए थैंक यू.